हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5 का सवाल नंबर 15। इसमें दिया गया है कि क्या फलन एफ एक्स साइन एक्स अपान एक्स और एक्स का मान जीरो के बराबर है, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो के। और दूसरा फलन दिया गया है एक्स का मान जीरो के बराबर हो तो फलन का मान क्या होगा। तो पूछ रहा है सवाल में, तो क्या एक्स बराबर जीरो पर क्या फलन सतत है। तो निकालते हैं कि सतत है या नहीं। किस बिंदु पर, एक्स बराबर जीरो पर पूछा है। तो चलते हैं, एफ एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो। यानी x बराबर जीरो पे यहाँ पर डायरेक्ट फलन का मान कितना दिया है, एक दिया है। तो यानी x बराबर जीरो पर फलन का मान कितना होगा, एक होगा। तो अब इसमें सतत के लिए हम बता चुके हैं, बार बार आपको बता भी रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस बिंदु पर फलन दिया गया है उस बिंदु पर जो भी मान निकलेगा, यदि तीनों मान लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन, यदि तीनों का मान यदि बराबर है तब बोलेंगे दिया गया फलन क्या है, सतत है। चलते हैं, फलन का मान तो एक निकला। अब आज चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स, क्योंकि x बराबर जीरो के लिए पूछा है। तो लिमिट h टेंड टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी x का मान कहीं ना कहीं जीरो से क्या है भाई, कम है। तो पहला काम यहाँ पर दिया है x इक्वल नॉट जीरो, यानी x का मान जीरो के बराबर नहीं है। जब x का मान जीरो के बराबर नहीं है तो दो कंडीशन, या तो हो सकता है x का मान एक जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो से क्या हो, कम हो। तो चलते हैं, इस फलन में रखते हैं भाई लिमिट h टेंड टू जीरो साइन x के स्थान पे क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच। अब बटा में कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच। लिमिट h टेंड टू जीरो साइन, जीरो का मतलब तो कुछ नहीं, साइन माइनस एच, अवटा में माइनस एच। तो चलते हैं भाई, लिमिट h टेंड टू जीरो, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम पढ़ चुके हैं कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा की। क्योंकि कास और सेक को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। यानी साइन माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा और कॉस, लेकिन कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। यानी कॉस माइनस थीटा हो या फिर सेक माइनस थीटा हो, ये दोनों किस में होते हैं, प्लस में। कॉस थीटा ये आपका होगा सेक थीटा। या साइन दिया है तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पर दिया है साइन माइनस एच, तो किसके बराबर होगा भाई, माइनस साइन एच के। बटा में क्या हो जाएगा, माइनस एच, और माइनस से माइनस काट देंगे। और कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट में जब लिमिट x टेंड टू जीरो और साइन x अपान एक्स हो, उस लिमिट का मान कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू जीरो है और साइन h बटा एच का मान कितना हो जाएगा, एक होगा। क्या होगा भाई, एक। ये फार्मूले में सिद्ध भी कर सकते, क्योंकि साइन x का मान वहाँ पर पढ़े होंगे। लिमिट में आपको x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 करके समथिंग नियर अबाउट कुछ करके बताया गया होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम याद करेंगे कि जब लिमिट मान लीजिए x टेंड टू जीरो और फलन दिया हो साइन x अपान एक्स, तो इसका मान डायरेक्ट क्या बोलेंगे, एक बोल देंगे। क्या बोलेंगे भाई, एक। या फिर अगर मान लीजिए लिमिट h टेंड टू जीरो के है और दिया है फंक्शन साइन h अपान एच, तो उसका मान भी क्या होगा, एक के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन h अपान एच बराबर फंक्शन का मान जो भी आपका है, डायरेक्ट लिमिट का मान कितना हो जाएगा, तो फंक्शन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान दोनों का मान एक निकला। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ, कि राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है। RHL क्या लिखते हैं भाई, RHL राइट हैंड लिमिट। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स के। तो दूसरा रूप देना चाहें तो क्या होगा भाई, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब देखिए x, यहाँ पर x का मान क्या है, जीरो से बड़ा है, तो हम बोले x, अब x इक्वल टू नॉट जीरो, इसमें दो फंक्शन या तो हो सकता है जीरो से कम या फिर जीरो से अधिक। तो अधिक वाले के लिए ये भी यही फलन होगा। यानी क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू जीरो साइन क्या हो जाएगा भाई, जीरो प्लस एच, अब हटा के क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच। लिमिट h टेंड टू जीरो साइन एच अपान एच, यानी जब लिमिट एच जो भी फंक्शन जिस फंक्शन के बराबर जीरो हो तो साइन एच अपान एच मिले तो उसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक हो जाएगा। किसके बराबर भाई, एक। अभी निकाले फंक्शन का मान x बराबर जीरो के लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों का मान कितना निकला,
एक निकला, तो यानी हम बोले कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस बिंदु पर फलन दिया गया है उस बिंदु को इन तीनों का मान बराबर हो तो दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। तो क्या लिखेंगे इसको फाइनली, तो फाइनली लिखते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो f0 है ये तीनों का मान किसके बराबर है, एक के। किसके भाई, एक के। और सवाल ने पूछा था कि क्या फलन ये सतत है, तो बोलेंगे हाँ, डायरेक्ट क्या बोल देंगे भाई, हाँ। यानी x बराबर 0 पर दिया गया जो फलन है वो क्या होगा, सतत होगा। तो बोला है कि यह सतत है, तो बोल देंगे क्या, हाँ। चलते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या है भाई, आपका दिया गया है 16 कि f(x) यानी f(x) दिया गया है sin 3x अपान sin 5x। क्या दिया भाई, sin 5x कामा x इक्वल टू नॉट 0, और इसके बाद दिया है 0 कामा x बराबर 0। तो क्या पूछ रहा है भाई, x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए, या फिर जो दिया गया फलन है वो सतत है या फिर असतत। अब इसमें अब x बराबर 0 के लिए पूछा है, तो पहला काम इसमें दिया है कि x इक्वल नॉट 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो इसमें दो कंडीशन, या हो सकता है x का मान 0 से बड़ा हो, या फिर हो सकता है x का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। तो चलते हैं फलन में। तो x बराबर 0 पूछा है तो फलन का मान निकालते हैं भाई। f(x) बराबर क्या होगा, sin 3x अपान sin 5x। तो फलन x के बराबर 0 रखेंगे तो f0 क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि x बराबर 0 पे हमें डायरेक्ट फलन का मान 0 दिया है। क्या दिया भाई, 0। इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर x बराबर 0 के फलन का मान क्या होगा, 0 के बराबर, यानी f0 बराबर वो डायरेक्ट किसके होगा, 0 के बराबर। ये तो इसके लिए था ना कि x का मान 0 के जो बराबर न हो तब के लिए फलन होगा, लेकिन यहाँ पर x बराबर 0 के लिए फलन डायरेक्ट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं बराबर आ रहा है नहीं। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x), दूसरा रूप देना चाहें तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई, f0 माइनस h। अब फलन में रखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, फलन क्या होगा भाई, sin 3x, और x के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस 0 माइनस h बटा के sin 5x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h। इसको हल कर लेते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 साइन माइनस क्या हो जाएगा 3h, अब बटा में क्या हो जाएगा भाई, साइन माइनस 5h। चलते आगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस साइन 3h अब बटा में माइनस साइन 5h। और यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर h का मान 0 नहीं रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, देखते हैं भाई। लिमिट, क्योंकि अभी पढ़े लिमिट h टेंड टू 0 और फलन दिया गया और साइन h अपान h का मान ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या होगा भाई, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 3h गुणे 1 बटा के साइन 5h। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान यदि नीचे 3h होता तो डायरेक्ट इसका मान क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या है h टेंड टू यानी केवल 3h है, तो 3h का नीचे गुणा कर दें। अब इसके मान में कोई परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि साइन 3h बटा के क्या है भाई साइन 5 है, लेकिन 3h अलग से हो गया, तो इसको कट करने के लिए इसका गुणा क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इसको इस लिमिट को बराबर करने के लिए थीटा एंगल 5h है, तो यहाँ पर 5 क्या कर देंगे। तो ध्यान से अब देखिए साइन 3h बटा के h 3h और साइन 5h ऊपर हो गया 5h, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का थीटा का मान क्या है, सेम है, या और लिमिट h टेंड टू 0 के बराबर। अब इसे मान लीजिए लिमिट
x टेन टू जीरो और यहाँ पर दिया हो साइन 2x अपॉन 2x, तब भी लिमिट का मान क्या होगा, एक ही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी फार्मूला जो शुरुआत से चला था, लिमिट x टेन टू जीरो साइन x बटा में x हो, तब भी मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल को ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x आ गया और लिमिट क्या है, जीरो के बराबर जो भी फंक्शन दिया गया है और जिस फलन में दिया गया है, अगर x के सापेक्ष चल रहा है तो x टेन टू जीरो, h के सापेक्ष चल रहा है तो h टेन टू जीरो, तब फलन का मान क्या होगा, एक होगा। तो हम कोशिश करेंगे उसी रूप को इस फॉर्म को बदलने के लिए, तो कोशिश करते हैं भाई। यानी यहाँ पर दिया है साइन 3h, तो हमको नीचे 3h लाना है, तो 3h का गुणा कर दीजिए। अब इसके मान कोई परिवर्तन हो रहा है तो h का ऊपर गुणा कर देंगे और h से काट देंगे, लेकिन यहाँ 5 और 3 परिवर्तन कर रहा है, तो 3 को गायब करने के 3 का गुणा ऊपर और 5 को गायब करने के लिए नीचे, यानी टोटल गुणा कितना हो गया भाई, 3/5, क्योंकि 3 से 3 काट देंगे और 5 से 5 और h से h, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हमारा लिमिट का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट साइन 3h बटा के 3h और यहाँ पर साइन 5h ऊपर हो गया 5, थीटा एंगल बराबर, तो लिमिट h टेन टू जीरो के, तो इसका मान, इस वाले का मान और इस वाले का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी इसको लिखना चाहें 3/5 गुणे 1 अगुणे 1, तो फाइनली क्या मिला 3/5। ये किस रूप में लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, इस वाले रूप को हम इस रूप में लिख रहे हैं कि जब लिमिट पढ़ चुके हैं कि लिमिट h टेन टू जीरो और साइन h बटा के h हो तो उसका मान क्या होता है, या फिर मान लीजिए सपोज दैट लिमिट h टेन टू जीरो हो गया, h टेन टू जीरो और यहाँ पर साइन 4h हो गया, कितना हो गया 4h, थीटा एंगल के स्थान पर क्या हो गया 4h, तो बटा में यदि 4h मिल जाए तब भी उसका मान क्या हो जाएगा, एक के बराबर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 3h है, तो हम लिमिट को डायरेक्टली h टेन टू h का मान डायरेक्ट जीरो न रख करके हम इसको क्या करते हैं, इसके थीटा एंगल के रूप में बदलते हैं, क्योंकि लिमिट h टेन टू जीरो के बराबर है। तो 3h का गुणा नीचे करेंगे तो h अब देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको कट करने के लिए ऊपर h का गुणा कर देंगे और यहाँ पर 5h आना चाहिए, तो इसको 5h के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और 5 को कट करने के लिए ऊपर क्या कर देंगे, नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। तो फाइनली साइन 3h बटा के 3h और 5h बटा के साइन 5h, इसका मान और इस वाले लिमिट h टेन टू जीरो है तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक के बराबर। और फाइनली क्या मिला 3/5 और एक में गुणा करेंगे तो 3/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो x बराबर 0 पर फलन का मान 0 हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई 3/5। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, दिया गया फलन क्या है, असतत है। क्या लिखेंगे भाई, लिखते हैं यानी f0 यानी फलन का मान और जो अभी निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ये दोनों बराबर नहीं। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा भाई, असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा। ठीक। और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम है तो निकाल सकते हैं, नहीं टाइम है तो नहीं निकाल सकते हैं, पेपर के हिसाब से चलेंगे, जो भी आपका है। तो यहाँ से भी दिखा देंगे सतत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या दिया गया भाई, सवाल नंबर 17 में बोल रहा है कि दिखाइए कि x बराबर 0 पर जो फलन है f(x) वो क्या है भाई, असतत है। क्या बोला है, असतत हमें दिखाना है, नहीं जो भी मान है तीनों मान कोई ना कोई एक बराबर नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, f(x) साइन 3x बटा के x और x इक्वल नॉट 0 के, और इसके बाद दिया है जब x बराबर 0 तो फलन का मान कितना हो, 1 के बराबर। तो यानी बोला है कि दिखाइए कि x बराबर 0 पर जो फलन का मान जो दिया गया है वो क्या है, असतत है। तो चलते हैं आगे, पहले फलन चेक कर लेते हैं कि x बराबर 0 के क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर जब 0 होगा यानी x का मान 0 के बराबर रखेंगे तो फलन का मान कितना होगा, 1 होगा। यानी f0 बराबर किसके बराबर भाई, 1। तो फलन का मान निकालिए कि जो x बराबर 0 पर उसका मान क्या होगा। तब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेन टू 0 माइनस f(x) लिमिट h टेन टू 0 f0 माइनस h। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर फलन का मान दिया है sin 3x बटा के x। तो इसमें रख लेते हैं लिमिट
एच टेन टू जीरो साइन 3x और 3 और x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 माइनस एच बटा में x के स्थान पर 0 माइनस एच। तो लिख लेते हैं भाई लिमिट एच टेन टू जीरो साइन -3h बटा में माइनस एच, क्योंकि जीरो का कोई मतलब है नहीं, 3 का गुणा कर देंगे, थीटा एंगल में है ही। और साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई माइनस साइन थीटा, यानी लिमिट एच टेन टू जीरो माइनस साइन 3h और बटा में क्या हो जाएगा माइनस एच। और यहाँ पर डायरेक्ट हम एच टेन टू जीरो एच का मान 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं साइन 3h बटा के हमको 3 लाएंगे तो इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1। अभी जो बताएं अभी कि साइन लिमिट एच टेन टू जीरो साइन एक्स बटा के एक्स हो, या फिर लिमिट एच टेन टू जीरो और साइन एच बटा के एच हो, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इसको लिखना चाहें लिमिट एच टेन टू जीरो साइन 3h अब बटा में एच है, तो यहाँ पर थीटा एंगल पर 3h है और एच है, तो 3 का गुणा क्या कर दें नीचे, और इसको थोड़ा सा बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई 3 का गुणा क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, ताकि 3 से 3 काट दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। और हमारा ये मिल भी जाएगा कि साइन एच बटा के एच और यहाँ पर साइन 3h बटा के एच का मान कितना हो जाएगा 1। तो डायरेक्ट क्या मान होगा 3 गुणे 1 बराबर किसके। यहाँ पर देख रहे हैं जो फलन का मान 1 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है 3 के बराबर, यानी जो फलन है और लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे दिया गया फलन क्या है असतत है, और असतत दिखाने के लिए बोला भी था कि x बराबर दिखाइए कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है असतत है। लिख लेते हैं इसको फाइनली। लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 नॉट इक्वल, अतः दिया गया फलन क्या होगा भाई असतत होगा। क्या होगा असतत। फाइन। अब चलते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या दिया भाई अब सवाल नंबर 18 दिया है कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन fx, जो फलन है fx साइन स्क्वायर 2x अब बटा में एक्स स्क्वायर कामा एक्स इक्वल नॉट 0 के, और दिया है 1 कामा एक्स बराबर किसके 0 के बराबर। तो सातत्य का परीक्षण कीजिए x बराबर 0 के लिए। तो बोला क्या है भाई के लिए सातत्य का परीक्षण, ये जब बिंदु x बराबर 0 के लिए दिया गया है और फलन दिया है, बोला है कि x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए कि दिया गया फलन सतत है या फिर असतत। तो चलते हैं पहले फलन चेक करते हैं। x बराबर 0 के लिए पूछा है और x बराबर 0 के फलन का मान कितना दिया है f0 का मान कितना निकला 1, यानी फलन का मान 1। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है या नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये LHL लिमिट x टेन टू 0 माइनस fx की लिमिट h टेन टू 0 f0 माइनस h की लिमिट h टेन टू 0। अब 0 माइनस एच और x के स्थान पे क्या रखेंगे फलन का मान डायरेक्ट है, क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 से बड़ा होगा और 0 से छोटा, तो इसी कंडीशन में रख लेते हैं। साइन स्क्वायर 2x और x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 माइनस एच बटा में क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, यानी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर इसको लिखना चाहें तो लिमिट h टेन टू 0 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई माइनस 2h अब बटा में माइनस h का होल स्क्वायर। इसको लिखना चाहें चलते हैं आगे। लिमिट h टेन टू 0 और साइन स्क्वायर माइनस 2h, तो किसके बराबर होगा भाई साइन स्क्वायर 2h, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन ये क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी साइन स्क्वायर 2h बटा में h स्क्वायर। क्योंकि अभी देख लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर दिया है कि साइन स्क्वायर माइनस थीटा, हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि साइन स्क्वायर माइनस थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर इसी को दूसरा रूप में लिखना चाहें तो ये लिखेंगे ना कि साइन माइनस थीटा बड़ा ब्रैकेट में होल स्क्वायर।
और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के, और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ही ना होगा। वही काम यदि इसको लिखना चाहेंगे तो साइन ब्रैकेट में दो माइनस 2h के का होल स्क्वायर, और जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 2h के बराबर, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो फाइनली क्या होगा, साइन स्क्वायर 2h प्लस। थोड़ा ध्यान दें। अब आगे चलते हैं। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 का मान नहीं रखेंगे, इसको फाइनली करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2h का इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर ज्या को ज्या यानी क्या बोलते हैं, साइन को ज्या बोलते हैं, तो यानी साइन 2h का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2h। अब बटा में क्या दिया है, h स्क्वायर, तो इसको हम 4h स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन 2h बटा में इसको 2h का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और 2 साइन 2h बटा के 2h, और लिमिट h टेंड टू 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 को बराबर करने के लिए ऊपर 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब चलते हैं इसको लिमिट बैठाते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 4 साइन 2h बटा में 2h का होल स्क्वायर, क्योंकि 2h का होल स्क्वायर, इसको 2h का स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर आएगा, इसको फाइनली मिल भी गया, साइन 2h बटा के 2h, लिमिट h टेंड टू 0, इसका मान क्या हो जाएगा, 1, यानी क्या होगा भाई, 4 गुणे 1 और 4 1 कम 4। अभी निकाले कि जो x बराबर 0 है फलन का मान 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है, 4 है, तो आपस में बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल f0 के, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, असतत होगा। इस वाले को थोड़ा ध्यान से बैलेंस करेंगे। इस वाले को बैलेंस करते कैसे हैं, क्योंकि थीटा एंगल में 2h है तो यहाँ पर h स्क्वायर दिया है, तो डायरेक्ट हम h टेंड टू h का मान 0 नहीं रखेंगे, इसको फाइनली हम इसके रूप में बैठाएंगे साइन h बटा के h के रूप में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2h है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 का गुणा करेंगे, इसलिए क्योंकि होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बैठाने के लिए कहीं ना कहीं हमको 4 की जरूरत पड़ेगी, तो 4 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा नीचे, और इसको हम 4h स्क्वायर को हम 2h का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, यानी x बराबर 0 यानी f0 नॉट इक्वल LHL के, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे कि f नॉट यानी f नॉट इसका मतलब f0 में यानी फलन का मान 1 आ रहा था और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 4 आ रहा था। लिख देंगे क्या भाई, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा भाई, असतत होगा। क्या होगा, असतत। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 दिया है कि फलन fx, जो फलन fx है आपका वो क्या है भाई, cos 1/x, cos 1/x और x इक्वल नॉट 0 के, और क्या है भाई, 1 कामा x बराबर 0 के। तो बोल रहा है के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए, यानी जो दिया गया फलन है वो सतत है या फिर असतत। चलते हैं, x बराबर 0 के लिए दिया है, तो x बराबर 0 के लिए जो फलन का मान यहाँ पर दिया गया है वो किसके बराबर, 1 है, यानी f0 बराबर किसके, 1। ठीक, अब चलते हैं भाई। अब इससे पहले क्या है कि जितने भी सवाल निकाले बार बार हम राइट हैंड लिमिट निकाल कर काम चला, आज अब इस वाले सवाल में निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के अलावा हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम हर सवाल में लगभग लेफ्ट हैंड लिमिट बार बार निकाले, तो इस बार वाले में सवाल में क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट। अब निकालना चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं RHL यानी राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई, प्लस fx। लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई, f0 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0, अब x का मान 0 से बढ़ रहा है तो इसमें दो फलन होंगे, या तो कम हो या तो ज्यादा हो, तो इसके लिए फलन क्या होगा, cos 1/x, x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/h। इसको लिखना चाहते क्या लिखेंगे भाई, लिमिट h टेंड टू 0 cos 1/h। अब ध्यान दीजिएगा यदि साइन होता तो साइन 1/h का हम
वो लगाते फार्मूला, जब लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बटा के एच का मान क्या होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ पर कास में है तो कास 1/h, तो एच का मान डायरेक्ट क्या रख देंगे 0 रख देंगे, ये कोई मतलब भी नहीं है इसका। लिमिट एच टेंड टू जीरो कॉस 1/h मतलब 1 क्या हो जाएगा 0, एच का मान यानी क्या रख देंगे 0। तो फाइनली चलते हैं। हम बोले कल बताए भी थे कि पिछले वाले वीडियो में आपको बताए भी थे कि यदि 1/0 यदि कोई भी संख्या है तो इसमें 0 से भाग देंगे तो डायरेक्ट क्या आता है भाई अनंत आता है। क्या आता है अनंत। अगर मान लीजिए एक कोई भी संख्या है तो इसमें अनंत से भाग देंगे तो किसके बराबर आता है 0 के बराबर। तो वही प्रोसेस इसमें है, इसको हल करते हैं, देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए एक में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अनंत, क्या होगा अनंत। और हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स वाले प्रोपोर्शनल जो भी आपको प्रतिलोम फलन है उसमें पढ़ेंगे, जो कास का मान होता है यानी कास यानी जो भी है वो कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से +1 के बीच में होता है। यानी अगर बोल सकते हैं कि जो कास का प्रसार या फिर प्रांत या फिर परिसर कहाँ तक होता है भाई -1 से लेकर के +1 के बीच में। यानी थीटा एंगल में बात करें तो पढ़े होंगे -π/2 से लेकर कहाँ तक भाई +0 से π के बीच में। कहाँ से 0 से π के बीच में किसका मान पढ़े हैं कास वाले का मान। यानी माइनस यानी बोलेंगे यदि मान में बोलेंगे तो -1 से +1 की तरफ, और यदि थीटा एंगल में बात करेंगे तो 0 और π के बीच में किसका मान कास का मान। यानी कास का जो परिसर या फिर रेंज होता है वो 0 से π के बीच में होता है या फिर -1 से +1 के बीच में होता है, जो भी मान निकालेंगे। तो चलते हैं। यानी कास अनंत का मान कहीं ना कहीं जब भी प्राप्त होगा हमें 0 और π के बीच में ही प्राप्त होगा। यानी इसको लिखना चाहें तो ये बोल सकते हैं -1 से कहाँ पे +1 के बीच में। लेकिन जो फलन का मान है वो कितना है 1 के बराबर। तो कहीं ना कहीं अब जो भी मान होंगे -1 से +1 के बीच में तो ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, ऐसे ही बराबर नहीं है, क्योंकि हो सकता है -1 का मान कुछ भी हो, -1 और +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फलन का मान एग्जैक्ट आपको दिया है 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं है कि -1 और 1 के बीच में क्या हो सकता है। तो यानी इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि जो फलन x बराबर 0 का मान 1 के बराबर ये राइट हैंड लिमिट नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यानी लिखेंगे राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल f0, क्योंकि इन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा भाई असतत होगा। क्या होगा असतत। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगली सवाल नंबर 20 की बात अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।